नमस्ते। दिव्यांचल में आपका स्वागत है। आज हम पाठ कौन इसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, ऐसे कई जीव हैं जो हमारे घर में घुस जाते हैं और बहुत सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। एक ऐसे ही जीव के बारे में इस कविता में बताया गया है कि कैसे वो घर की चीज़ों को नुकसान पहुंचाता है। इस कविता के कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। सबसे पहले हम इस कविता का वाचन करते हैं। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया। दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई। दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसे गिर जाते। किसने जिल्द काट डाली, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, दुनिया भर का घर भर जाता। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने, खुर खुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने। रोज रात भर जगता रहता, खुर खुर इधर उधर है दाता, बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत ये कर जाता। अब हम कविता का भावार्थ समझते हैं। पहले दो अंतरे हैं। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया। दो ना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई। दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। इन दो अंतरों का भावार्थ है। कवि बच्चों से पूछता है कि वह कौन सा शरारती जीव है जो हमारे बटन कुतर देता है, स्याही बिखेर देता है, छिपकर अनाज खा लेता है और पूरे घर में उसे बिखेर देता है। कौन ऐसा जीव है जो दोने में रखी मिठाइयाँ उठा ले जाता है और तस्वीर में बंधी रस्सी काट देता है और उसे गिरा देता है, और तस्वीर जब गिर जाती है तो उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। अगले दो अंतर हैं। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसे गिर जाते। किसने जिल्द काट डाली, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। आगे कवि बताते हैं कि शरारती जीव कभी चप्पल कुतर देता है तो कभी जूता, कभी वो थैली या जेब पर आक्रमण कर देता है जिससे उसमें से पैसे गिर जाते हैं। कभी फिर पूछता है कि वह कौन शरारती जीव है जो किताबों की जिल्द काटकर उनके पन्ने बिखेर देता है, और कौन छन्नी उठा ले जाता है जिसे मैं रोज धोकर टांगता हूँ। अगले दो अंतरे हैं। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, दुनिया भर का घर भर जाता। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने, खुर खुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने। कवि कहता है कि वह शरारती जीव कागज कुतरता रहता है जिससे पूरा घर रद्दी से भर जाता है। कवि उस जीव की तुलना कबाड़ी से करता है और कहता है कि कबाड़ी की तरह ये दुनिया भर का कूड़ा लाकर घर में फैला देता है। कवि फिर बच्चों से पूछता है कि वो कौन है जो रात भर कुछ न कुछ गड़बड़ करता रहता है और हमें सोने भी नहीं देता, खुर खुर करता हुआ इधर उधर भागता है, खाने की चीज ढूंढता है और फिर कोने में छिप जाता है। अंतिम अंतरा है। रोज रात पर जगता रहता, खुर खुर इधर उधर है दाता, बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत ये कर जाता। कवि कहता है कि वो शरारती जीव रोज रात पर जागता रहता है, खुर खुर करता हुआ इधर उधर दौड़ता है। कवि बच्चों से उस जीव का नाम पूछता है। तो बच्चों, आपने इस कविता का भावार्थ समझा। आप भी समझ गए होंगे कि वो कौन सा जीव है। जी बिल्कुल, आप सही समझे। उस जीव का नाम है चूहा। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर को समझते हैं। पहला भाग है कविता से। इसमें पहला सवाल है, कविता पढ़कर बताओ कि ये शरारती जीव घर में कहाँ कहाँ गया। इसका उत्तर है, ये शरारती जीव घर की अलमारी में, रसोई घर में, घर के हर कोने में ये गया था। दूसरा सवाल है, किस तरह की चीज़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। इसका उत्तर है, अनाज, कपड़ों,
जूते, चप्पलों तथा किताबों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। तीसरा सवाल है, कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं, तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान बड़ा है और क्यों? तो इसका उत्तर है, किताबों का नुकसान सबसे बड़ा है, क्योंकि किताबों में बहुत सी बहुमूल्य बातें होती हैं। ये किताब से कई लोग लाभ उठा सकते हैं। यदि संभाल कर रखा जाए तो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ा जा सकता है और अच्छी बातों को जीवन में उतारा जा सकता है। अगला सवाल है, इस कविता में किसकी शैतानियों की बात कही गई है और तुमने कैसे अनुमान लगाया? इसका उत्तर है, इस कविता में चूहे की शैतानियों की बात कही गई है। यही वह जीव हैं जो कागज, कपड़े आदि कुतरता है और खुर खुर करके इधर उधर भागता है और कोने में छिप जाता है। अगला भाग है, अंदाज अपना अपना। इसमें सवाल है, शरारती जीव ने बहुत सारी चीज़ों को कुतरा, बिखराया और काटा। अब तुम बताओ कि किन किन चीज़ों को कुतरा जा सकता है, बिखराया जा सकता है और काटा जा सकता है? तो इसका उत्तर है, कुतरने वाली चीज़ें जैसे कपड़ा, कागज, जूते, चप्पल आदि। बिखराई जाने वाली चीज़ें अनाज, दूध, चीनी आदि। काटी जा सकने वाली चीज़ें कपड़ा, रस्सी, बिजली का तार आदि। अगला भाग है कबाड़ का हिसाब। इसमें पहला सवाल है, कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं? तो इसका उत्तर है, कबाड़ी पुराने अखबार, लोहा व प्लास्टिक की चीज़ें आदि खरीदते हैं। दूसरा सवाल है, तुम्हारे घर से सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करते हैं? तो कबाड़ी इन सामानों को फैक्ट्रियों में बेच देते हैं, जहां इनको गलाकर फिर नई और उपयोगी चीज़ें बनाई जाती हैं। और अंतिम सवाल है, अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ न खरीदे तो क्या होगा? यदि घर का कबाड़ न खरीदे तो घर में कबाड़ की मात्रा बढ़ती जाएगी और चारों तरफ गंदगी फैल जाएगी। अगला भाग है घुसपैठ। इसमें सवाल है, इस शरारती जीव के अलावा यानी चूहे के अलावा और कौन कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस जाते हैं? तो इसका उत्तर है, बिल्ली, गिलहरी, मच्छर, छिपकली, चिड़िया आदि। अंतिम भाग है बूझो। इसमें सवाल है, नीचे लिखी कविता की पंक्तियां पढ़ो, जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका अर्थ बताओ। तो पहला है, कभी खलीता पर बनाती अनजाने पैसा गिर जाता। दूसरा है, रोज टांगता धो धो कर में कौन उठा ले जाता छन्ने। तीसरा है, रोज रात पर जगता रहता खुर खुर इधर उधर है दाता। तो इसमें पहला शब्द है खलीता, तो इसका अर्थ होता है थैली या जेब। दूसरा है छन्ने, इसका अर्थ होता है छानने के लिए महीन कपड़ा। और तीसरा अंतिम है धाता, इसका अर्थ होता है दौड़ता या दौड़ना।